हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या है? थर्मोमेट्री जो होता है उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है, वह कहलाता है थर्मोमेट्री। द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, उसे कहते हैं थर्मोमेट्री। अब इन केस ऑफ थर्मोमेट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल होते हैं, जिनमें से जो है जनरली 3 टाइप ऑफ स्केल किया जाता है यूज के लिए। 3 टाइप्स ऑफ स्केल मेजर के लिए यूज किया जाता है। तो हम इन 3 स्केल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इनमें मेजर कैसे किया जाता है, या फिर इनमें जो कन्वर्जन होता है टेम्परेचर का, रीडिंग का, वह कैसे होता है। तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं, जो है इसके 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट वन है बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड वन मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा जिसे हम स्टीम पॉइंट भी कहते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट जो आइस पॉइंट, वह हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू सेल्सियस के स्केल के अनुसार हमने एक स्केल लिया है। तो सेल्सियस के अनुसार जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एंड वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि आइस पॉइंट जो होता है अकॉर्डिंग टू सेल्सियस, यह कितना होता है सेल्सियस स्केल में, 0 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट वन है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, तो फ़ारेनहाइट के अनुसार वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका, वह होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट। एंड जो आइस पॉइंट होता है वाटर का, वह होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है फ़ारेनहाइट स्केल में। थर्ड वन जो स्केल है हमारा वह है केल्विन स्केल। थर्ड वन जो हमारा है वह है केल्विन स्केल। तो इन केस ऑफ केल्विन स्केल में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वह होता है 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन। एंड जो आइस पॉइंट है वाटर का वह होता है 273.15 केल्विन। ये होता है अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल। तो हमने देखा कि जो तीनों स्केल्स हैं, 3 स्केल्स हैं, इन तीनों स्केल्स में जो है आइस पॉइंट एंड वह स्टीम पॉइंट जो है वाटर का, वह डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इन केस ऑफ फ़ारेनहाइट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इन केस ऑफ केल्विन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अभी। तो कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन जिसे हम इंटर कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, वह कैसे होगा। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला को फाइंड करते हैं। सो हमने एक ग्राफ लिया है। इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे है वह है डिग्री सेल्सियस, एंड वाई एक्सिस पे जो है वह है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल्स है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल्स में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा आइस पॉइंट। अब इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो 100 डिग्री सेल्सियस वह किसके इक्वल है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 100 एक्स एक्सिस, एंड इन केस ऑफ फ़ारेनहाइट यानी कि वाई एक्सिस में जो फ़ारेनहाइट होगा वह 212 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि
इस ग्राफ को समझने के लिए आप इसे लिख भी सकते हैं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस से हम लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को मिला देते हैं, ठीक है। अब फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कॉर्नर को अटैच करता है, जहां पे 212 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस मिलते हैं। अब हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब इस रिलेशन को रिलेट करने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है। कर्व पे जो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो इन केस ऑफ ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस है तो 1 पॉइंट हमने मान लिया है सी, एंड अनदर पॉइंट जो हमने माना है वह है एफ, ठीक है। सी सेल्सियस एंड एफ फ़ारेनहाइट। तो इस पॉइंट पे हमने सी एंड एफ मान लिया है। यहां हमने एक्स नाम दे दिया, ये वाई एंड जेड, ठीक है। एंड जो हमने पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया है तो उसको हमने नाम दे दिया एम एंड एन, ठीक है। अब देखिए यहां पे दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक्स एम एन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स एम एन एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। दो सिमिलर ट्रायंगल हमें मिल रहा है इन ग्राफ में, दो सिमिलर ट्रायंगल इन ट्रायंगल एक्स एम एन एंड इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है, ठीक है। सिंस ट्रायंगल एक्स एम एन एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि जो इनके साइड्स का रेशियो होता है किसी सिमिलर ट्रायंगल का, वह इक्वल होता है। इसलिए एम एन बाय वाई जेड, एम एन देखिए एम एन एंड वाई जेड, एम एन बाय वाई जेड इक्वल्स होगा, ये किसके इक्वल होगा, एक्स एन बाय एक्स जेड, ये इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए एम एन बाय वाई जेड इक्वल्स टू एक्स एन बाय एक्स जेड। अब देखिए एम एन बाय वाई जेड, तो एम एन बाय वाई जेड क्या होगा, एफ माइनस 32 फ़ारेनहाइट से 32 तक, ठीक है। एंड वाई जेड एम एन होगा एफ माइनस 32 एंड वाई जेड क्या होगा, वाई 212 माइनस जेड क्या है 32, यानी कि 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 इक्वल्स टू एक्स एन क्या होगा, सी माइनस 0, ठीक है, एक्स एन सी माइनस 0, ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस में। एंड एक्स जेड क्या होगा, 100 माइनस 0, एक्स जेड 100 माइनस 0, और एफ माइनस 32 इक्वल्स बाय 180 इक्वल्स टू हो जाएगा सी बाय 100, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, एफ माइनस 32 बाय 9 इक्वल्स टू सी बाय 5। ये हमारा इक्वेशन हो गया कि ये इक्वेशन क्या है, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के इंटर कन्वर्जन जो है टेम्परेचर को मेजर करने का। अब इन केस ऑफ केल्विन में, इन केस ऑफ केल्विन में क्या है, एक पॉइंट है हमारा जहां पे ये पॉइंट हमें याद रखना होगा कि रीडिंग माइनस आइस पॉइंट बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है फॉर एनी स्केल, किसी भी स्केल में रीडिंग माइनस आइस पॉइंट बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है फॉर एनी स्केल। सो इन केस ऑफ केल्विन, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एनी स्केल। अब स्केल के अनुसार हम
वैल्यू पुट करते हैं तो रीडिंग हम सेल्सियस में लेते हैं तो C माइनस 0 रीडिंग माइनस आइस पॉइंट यानी आइस पॉइंट 0 एंड स्टीम पॉइंट क्या है 100 माइनस 0 इक्वल्स टू होगा। अब हम फिर रीडिंग हम फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो फ़ारेनहाइट में F माइनस आइस पॉइंट 32 बाय स्टीम पॉइंट 212 माइनस 32, ये हमारा फ़ारेनहाइट में हो गया। अब इक्वल्स होगा ये केल्विन में, तो केल्विन में हम लेते हैं तो K माइनस आइस पॉइंट है 273.15 केल्विन एंड जो है स्टीम पॉइंट हमारा कितना है 373.15 माइनस 273.15, ठीक है। ये रिलेशन हमने इक्वल्स कर दिया। अब C बाई 100 इक्वल्स टू होगा K माइनस 273.15 बाय, इसे हम माइनस करते हैं तो 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए C इक्वल्स टू होगा और C इक्वल्स टू K माइनस 273.15, इसलिए K इक्वल्स टू C प्लस 273.15। ये रिलेशन हो गया केल्विन एंड सेल्सियस के लिए टेम्परेचर कन्वर्जन, ठीक है। अगर हमारा दिया हुआ है कि केल्विन 100 डिग्री केल्विन है किसी का बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं तो हम इसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं इन सेल्सियस में। सो केल्विन इक्वल्स टू C प्लस 273.15 एंड इन केस ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में जो होगा F माइनस 32/9 इक्वल्स टू C बाय 5। तो इस प्रकार हम टेम्परेचर जो है मेजर कर लेते हैं फॉर डिफरेंट स्केल। तो ये था हमारा थर्मोमेट्री का टॉपिक। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।